तो ये चल रही थी कुछ लेंटर की तैयारियाँ, जी हाँ। और जो आप ये इतनी प्लेन मिट्टी देख रहे हैं ना ऊपर जो बिछ रही है फंटियों के ऊपर, मतलब जितनी खूबसूरती से ये दिख रहा है उतनी इसके बैक साइड में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली चीज़ थी कि जो ट्रक मिट्टी का आया था वो इतनी बुरी तरह से फंस गया कि आया 10:30 बजे था और गया रात के 1 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे का क्या मसला रहा होगा। खैर बात करते हैं। हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये पानी डालने का कुछ एक नया ही तरीका है तो ये कुछ टाइम पहले इस तरह से दिख रहा था। कुछ जाल आए थे हमारे, जो लोहे के जाल होते हैं, वो हमारी बाहर की जो वॉल है उस पर कवर हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं गार्डर डल रहे थे। तो मॉम पापा को, जो फ़ोन पे बैक साइड में पापा की फ़ोटो है, उसी से ही पापा को दिखा रहे हैं कि लेंटर का प्रोसेस कुछ स्टार्ट हो चुका है। और दी जीवी की एनिवर्सरी थी 14 मई, तो 14 मई के दिन कुछ ऐसा सेटअप हो रहा था कि लेंटर भी 2 टाइप के होते हैं। तो हमारा फंटी वाला लेंटर जो है वो सेटअप हो रहा था। और ये ईंट वाले भैया थे जिन्होंने बाहर ईंटें उतनी सारी उतार रखी थी और ये बोल रहे थे कि भाई लेंटर की तैयारी हो रही है तो मुंह मीठा कराओ मतलब सबका अलग अलग ही चल रहा है फिर इनका मुंह मिठाया कराया, क्योंकि ये ईंटें देने वाले, अब पता नहीं इसके बाद, क्योंकि लास्ट ईंट तो उतरनी थी जितनी भी उतरनी थी। तो ठीक है, ये सब प्रोसेस करने के बाद मम्मी तो आराम से एक एक चीज़ों को अच्छे से निहार रहे थे। जितने सुकून, जितने मेहनत से ये काम हो रहा था ना, उसका एक एक पल मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके अपने पास रखना चाहती हूँ। और ये हमारे कोई लेबर थे, मतलब काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये भैया। तो ये मॉम को इधर से बोल रहे थे कि आंटी मेरी फ़ोटो ना थोड़ी अच्छी से लेना। अब होने के बता मैं इसमें ब्लॉग में ऐड करने वाली हूँ। तो ये मेमोरेबल पार्ट बनने के लिए बस चीज़ों को कैप्चर करते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये प्रोसेस चल रहा था लेंटर का। अभी तो आप देख सकते हैं कि कितना खुला लग रहा था ना, पर धीरे धीरे करके ये फंटियों से कवर हो जाएगा। और ये कुछ फंटियाँ कम पड़ गई थी और कुछ फंटियाँ मतलब एक एक करके लेके आए थे। मतलब जो हमारे लेबर हैं, जो मेन ठेकेदार हैं, उनका कहना था कि हमारा जो फंटियों का पूरा सेटअप होता है वो एक घर के बराबर होता है और इसका ज़्यादा ही मतलब भाई हमारे को 2 घर के बराबर की फंटियाँ लगवानी पड़ेंगी। तो इस चक्कर में 2 दिन डिले हुआ थोड़ा सा काम, और फिर फंटियाँ आई सारी। और ये देख सकते हैं, ये 2 दिन बाद का मैंने कवर किया है। ये बैक साइड का जो एरिया है हमारा, ये हमारी शॉप्स का एरिया है, मतलब बनवा के रख दिया अभी से। अब जो भी इन फ्यूचर इसका काम होगा वो तब की तब देखी जाएगी। बाकी काम चल रहा था तो बाद में क्या बनवाते, हमने जितने स्क्वायर फीट में हमारा मकान नप रहा था उतने में ही ये सारी चीज़ों को नपवा के भी मतलब सारा काम सेट कर दिया। तो ये जो ठेकेदार थे, ये मॉम को थोड़ा बाहर की शॉप का एरिया का बता रहे थे कि कितने कितने मतलब जो आपके छजले होते हैं वो कितने फिट पे आने हैं। तो मतलब इतनी बारीकियाँ एक मकान को बनाने में लगती हैं भाई, मुझे तो फर्स्ट टाइम ही पता चल रहा है सच में। और ये कुछ फंटियों का सेटअप हो चुका था, आधा कल हो गया था और आधा अब हो रहा था। तो रुका भी इसलिए काम था क्योंकि जो फंटियाँ थी वो, जैसे मैंने बोला कि भाई एक घर बनाने में जितनी फंटियाँ होती हैं वो उस हिसाब से लाए थे, पर फिर उनको कम से कम 2 का सेटअप ऐसा करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप पड़ गया। पर ये ऐसा कुछ सेटअप हो रहा है। और इसके ऊपर आएंगी हमारी मिट्टी। और मिट्टी क्या, मतलब ऐसा लगा पूरी सिरदर्दी, क्योंकि जितनी हेडेक उस मिट्टी ने दी ना हमारे को, ओ माय गॉड, वो पूरे इस घर बनाने में भी दी होगी। खैर कोई नहीं, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, कभी भी सीरीज वाइज से आपके काम नहीं होते हैं। कई बार चीज़ों में ब्रेक भी आता है, तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इतना पेशेंस तो रखना पड़ता है एक मकान बनने में, और दूसरा शादी करने में। मेरी मॉम बोलती हैं कि ना पैसों का पता चलता है ना समय का पता चलता है। और सीरियसली वो देख भी लिया, मकान बनने वाला सेटअप तो देख लिया। तो ये मॉम ऊपर से आ रहे थे और मॉम भी खुद देख रहे थे कि कितना कितना कैसे कैसे लग रहा है। और ये भाई साहब जी पहले भी स्माइल कर रहे थे, अब भी स्माइल कर रहे हैं, वैसे काम अच्छा करते हैं। और ये ऊपर के एरिया को मेरे भाई कैप्चर कर रहा था अच्छे से। और देखते ही देखते हो गई रात। तो रात को 10:30 बजे हमारी कॉल आई कि जो ट्रॉली है वो आ चुकी है मिट्टी की। और इस मिट्टी को उतारने में मतलब जो हेडकबाजी हुई है ना, दिमाग मतलब ख़राब हो गया बुरी तरह से। तो कुछ इस तरह से होता है, पहले तो हमें जगह डिसाइड नहीं हो पाई कि ये मिट्टी उतरेगी कैसे। ऊपर से थोड़ी सी चिकनी मिट्टी थी, तो मिट्टी को ट्रॉली से ही बाहर लाने में इतना टाइम लग गया। तो पहले तो ये भाई साहब अपना सेटअप कर रहे थे कि मतलब
जो हमारी ट्रॉली है वो इस तरह से उतरे कि ना तो वो रोड पे आए और ना ही बिल्कुल भाई हमारे हॉस्पिटल भी साइड में। हमें सारी चीज़ों का मतलब देखना पड़ रहा है। हमने कोई भी काम ऐसे नहीं करे जो यहाँ अनऑथराइज वाली बात हो, कोई बोल दे, ऐसा कुछ ही नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई 24 आवर्स एम्बुलेंस है, सब कुछ है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें अपने माइंड में रखनी थी कि ये ना हो कि हमारा काम चल रहा हो और लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने में मेरी जो मॉम का दिमाग का जो हालत हो रही है, ओ माय गॉड, सैल्यूट है मम्मी को। और ये कुछ मामा इधर खड़े थे, मामा सारा सेटअप करवाए थे ताकि ट्रॉली का थोड़ा सा हो जाए ठीक। पर ये ट्रॉली वाले भैया नीचे उतरे हैं स्पेशली, और इनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उतारूं कैसे मतलब मिट्टी। तो बहुत दूरी से इन्होंने मतलब पीछे जो ट्रॉली का गेट होता है वो खोलना स्टार्ट किया। और हम यही कह रहे थे बस रोड पे ना आ जाए किसी भी तरह से मिट्टी। और रोड पे तो मिट्टी आनी थी, क्योंकि मिट्टी ना अपने आप में ही हल्की हल्की सी जम सी गई थी, और इसे निकालने में मतलब कसरत, ओ माय गॉड। तो ये खुद बोल रहे थे जो ट्रॉली वाली भाई हैं, मतलब ये कहीं जाके इतना कंफ्यूज नहीं है, पर इधर इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि ना इधर रोड वगैरह का बड़ा ही चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ रहा था। तो ऐसी मुश्किल से ये ट्रॉली अपनी जगह पहुंची, और अपनी जगह पहुंचने के बाद इन्हें स्टार्ट किया मिट्टी को उतारना। और वो भी ऐसा हो रहा था कि बस हम खुद प्रेयर करते यार, टाइम इतना हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, बस एक बार निकल जाए सारी मिट्टी ट्रॉली से तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ना। और ये ट्रॉली इतने ऊपर उठा चुके थे ना ये भाई साहब कि मतलब ये खुद परेशान हो गए थे अपनी सीट से, बार बार इनको भी गिरने के चांसेस रहे थे। तो हमें बस ये था कि कोई नहीं, थोड़ा और देर हो जाए पर ना सेफ एंड साइड सारा काम हो। और तो यही था कि मुझे हर एक चीज़ कैप्चर करनी थी। अगर मैं कहीं नहीं भी हूँ ना तो मैं अपने भाई से बोलती थी कि भाई प्लीज़ तू कैप्चर करके लाइयो, और अगर मैं जहाँ हूँ वहाँ तो मैं खुद रिकॉर्ड करी थी। तो इस टाइम पे मैं तो घर में मतलब डिनर वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत हुआ। इस टाइम पे हमारा शेड्यूल इस टाइप का हो रहा है कि मॉम का भी प्लॉट पे बार बार काम हो रहा है, और जितना मेरा काम हो रहा है मैं उतनी बार जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब और चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। तो इस मिट्टी को अब ट्रॉली पूरी नीचे उतार दी है, उसके बावजूद ये ट्रॉली में से मिट्टी नहीं निकली, और फिर फावड़े से मतलब निकालना पड़ा। तो मतलब डबल मेहनत, डबल लेबरिंग पड़ रही थी कि क्या बोले। मतलब जो काम हम सीधा चाह रहे थे ना, कई बार तो ऐसा हुआ कि उन कामों पे हमारे को डबल ही लेबरिंग पड़ जाती थी। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भाई बजट हमारा जिसे कहते हैं डिस्टर्ब, या कह लो कि जो नहीं सोचा था वो हो रहा था। पर चलिए कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ों को तो हम एक्सेप्ट करते हुए चल रहे थे। हमें पता था अगर मकान एक बार छेड़ दिया है तो वैसा तो होगा नहीं जैसा हम चाह रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी भी होगी जो हम नहीं चाह रहे। और उसमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल जो मैं सामने देख रही हूँ वो कुछ ये था। तो अब देख सकते इतने फावड़े से निकालने के बावजूद भी इतनी सारी मिट्टी फिर से स्टक हो गई थी, और फिर से इन भाई साहब को वही करना पड़ा कि पूरी ट्रॉली नीचे डालनी पड़ी, और मिट्टी निकली ही नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जो मैं बोल रही थी ना आपको कि मिट्टी इतनी बिछी हुई इतनी सुंदर दिख रही है, और ये कुछ ये हालत होती कि ट्रॉली पूरी मिट्टी के ऊपर ही चढ़ गई थी। फाइनली पूरी मिट्टी उतर चुकी। ये भी मैंने स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ाई है, तब जाके आपको ये दिख रही होगी, अदरवाइज़ पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाती। मुझे सिर्फ अपनी मेमोरी कलेक्ट करनी थी और कोई पार्ट छोड़ना नहीं था अपने घर का, तो बस। और ये मेरा भाई जो, क्योंकि रात के टाइम पे ना ये जो मिट्टी थी हम जैसे चाह रहे थे कि रोड पे ना उतरे, थोड़ा बहुत रोड पे आ गई थी, तो हमें ये था कि सुबह तक किसी भी तरह चाहे रात को और टाइम हो जाए, पर ये सेटअप ऊपर की तरफ को करना है। तो ये खुद लग गए भाई साहब कि नहीं मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे सारे लेबर्स जा चुके थे, वो 5 बजे ही चले जाते हैं। इस टाइम पे हम उनको भी नहीं लगा सकते थे, और सुबह तक ये रोड भी थोड़ा ठीक करनी थी। ऑलरेडी जो ट्रॉली वाले भैया थे वो बुरी तरह से परेशान होकर थक चुके थे, तो हमने उनसे कुछ नहीं कहा, और बस सुबह सुबह कुछ इस तरह का नज़ारा कि ये मिट्टी इस तरह से। और हमने आज जो हमारे लेबर्स थे उनको बोल दिया था कि किसी भी तरह ये मिट्टी जितनी भी रोड पे आ रही है फटाफट ये ऊपर लग जानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी किसी को भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। तो बस वो आज एक दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने सारी मिट्टी को कुछ इस तरह से, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ सेटअप था। उसके बाद मॉर्निंग में ही इन्होंने 3 घंटे में
मात्र 3 से 4 घंटे में पूरा ऊपर का सेटअप कर दिया और इतनी मिट्टी को कवर कर दिया। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में दिखाई थी कि जितनी मिट्टी आपको खूबसूरती से बिछी हुई दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जो थी वो कुछ इस टाइप से थी, जो कि मैंने आपके संग कैप्चर करके दिखाई। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे सिर्फ व्लॉग कैप्चर करने का पर्पस यही है कि मैं अपनी सारी मेमोरी अपनी यूट्यूब पे लाइफ टाइम क्रिएट कर सकूं। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी कैसी लग रही है, जिसको मैं लाइफ टाइम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खरक्या फर्क पड़ता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।